अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। 27 मई को सोशल मीडिया पर भारतीय सहाफ़ी मोहम्मद ज़ुबैर ने भारतीय मीडिया चैनल टाइम्स नाउ का एक वीडियो क्लिप शेयर किया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की तर्जुमान नूपुर शर्मा एक बहस के दौरान आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करती हैं और इस्लामी वाक़यात का मजाक उड़ाती नजर आती हैं। सोशल मीडिया पर इस क्लिप को शेयर करके भारतीय सहाफ़ी और कुछ समाजी कारकुन इस वाक़े की मजम्मत करते हैं। मामला इस कदर तूल पकड़ता है कि अरब ममालिक भी सख्त पोजीशन इख्तियार करते हैं और नतीजतन भारतीय हुकूमत 9 दिन बाद अपनी तर्जुमान नूपुर शर्मा को मुअत्तल कर देती है, मगर उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करती। और उसके बाद भारत में मुसलमान एहतजाज करते हैं, जगह जगह एहतजाज होता है और उसके जवाब में बजाय इसकी कोई कार्रवाई की जाए या नरेंद्र मोदी मजम्मत करते, मुसलमान जो एहतजाज में शामिल होते हैं किसी न किसी बहाने से उनके घर गिराए जाते हैं, उनके खिलाफ ही कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। अब से एक दिन पहले तक भारतीय हुकूमत पर शदीद दबाव था कि वो न सिर्फ मजहबी इंतहा पसंदी को बढ़ावा दे रही है, बल्कि हक और सच लिखने और बोलने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन कर रही है, एहतजाज करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन कर रही है, उनके घर मस्मार कर रही है, उनके खानदान वालों को हिरासा कर रही है। आलमी तंजीमों समेत मुस्लिम ममालिक नरेंद्र मोदी की हुकूमत पर दबाव बढ़ा रहे थे। भारत के अंदर से आवाज़ें उठ रही थी कि मौजूदा हुकूमत फाशिज्म की इंतहा पर पहुंच गई है, मगर एक वाक़े ने फिलहाल इस बहस को बदल कर रख दिया है। वो मोदी हुकूमत जो कल तक बैकफुट पर थी, आज वो फिर से एक वाक़े का सहारा लेकर प्रोपेगेंडा कर रही है, जिससे फ़ायदा किसी को हो या ना हो, लेकिन नुकसान भारत में रहने वाली अक़लियतों को होगा, मुसलमानों को होगा, क्योंकि इस वक्त भारत में मजहबी मनाफरत की फ़िज़ा में इजाफा होता जा रहा है और इस वक्त वहाँ एक हंगामी सूरत हाल है। कल भारतीय रियासत राजस्थान के इलाके उदयपुर में गौस मोहम्मद और रियाज नामी अफराद कस्टमर बनकर कन्हैया लाल नामी दर्जी की दुकान में दाखिल हुए और अपना नाप देते वक्त उस दर्जी पर हमलावर हो गए और उसे दर्दनाक तरीके से कत्ल कर दिया, जिसकी वीडियो भी बनाई गई और उस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड भी किया गया। साथ ही दोनों कातिलों ने नरेंद्र मोदी को भी इसी तरह कत्ल करने की धमकी दे दी और इस वाक़े के कुछ घंटे के बाद दोनों मुलजिमान को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया जब वो मोटरसाइकिल के जरिए शहर से भागने की कोशिश कर रहे थे। इस वाक़े के बाद उदयपुर में बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ है और फसादात के पेश नज़र इलाके में दफ़ा 144 के साथ साथ कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। इंटरनेट सर्विसेज भी मुअत्तल कर दी गई हैं, बड़े इत्तमाद पर पाबंदी लगा दी गई है और मजहबी फसादात को रोकने के लिए पुलिस की इजाफी नफरी भी इलाके में तैनात कर दी गई है। जबकि उदयपुर की पुलिस का कहना है कि हमें सख्त अहकामात मिले हैं कि किसी भी किस्म के मुजाहरे को रोका जाए। आम बात यह है कि कन्हैया लाल नामी दर्जी को उनके एक सोशल मीडिया पोस्ट को जवाब बनाकर दर्दनाक तरीके से कत्ल कर दिया गया, जिसमें वो बीजेपी की मुअत्तलशुदा तर्जुमान नूपुर शर्मा की हिमायत कर रहा था। सिर्फ यही नहीं, कन्हैया लाल को मजहबी जज्बात भड़काने के इल्ज़ाम में 12 जून को गिरफ्तार भी किया गया था, मगर बाद में उनकी जमानत हुई और जमानत के बाद ही कन्हैया लाल ने धमकियों के पेश नज़र पुलिस से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की दरख्वास्त की थी। और कल जब कन्हैया लाल ने अपनी दुकान खोली तो गौस मोहम्मद और रियाज नामी शख्स कस्टमर बनकर कपड़े सिलवाने उसके पास आए और फिर उसे कत्ल कर दिया। भारतीय इंतजामिया इस वाक़े को दहशतगर्दी के तनाजुर में देख रही है और भारत की मरकजी हुकूमत ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को कहा है कि वो इस मामले की दहशतगर्दी के तनाजुर में तहकीकात करे। ये वाक़या न सिर्फ अफसोसनाक है, बल्कि नुमायां मुस्लिम जमातों और रहनुमाओं ने इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है और इस अमल को गैर इस्लामी करार दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जमीयत उलमा हिंद और दिल्ली की जामे मस्जिद के शाही इमाम ने इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। इसके अलावा मारूफ सहाफ़ी राना अयूब, जो खुद भारतीय हुकूमत के निशाने पर हैं, उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि मुल्क के वज़ीर आज़म को कौम से खिताब करना चाहिए और उन्हें इत्तेहाद की ज़बान में बात करने की ज़रूरत है। इस खून रेज़ी को रोकने की ज़रूरत है, इस मुल्क को मरहम की ज़रूरत है, नफ़रत को ख़त्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये भारतीयों की एक नस्ल को ख़त्म कर देगा अगर इसे बढ़ने की इजाज़त दी गई। यानी आज भारत के तमाम बड़े मुस्लिम रहनुमा और सहाफ़ियों की तरफ से इस वाक़े की मजम्मत की जा रही है। साथ ही भारत के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं कि जो इस वक्त भारत का माहौल है उसमें मज़ीद नफरत अंगेज़ी की गुंजाइश नहीं है, वरना इसके तासुरात से और असरात से भारत कभी नहीं निकल पाएगा, क्योंकि मुसलमान क़यादत तो इस कत्ल की शदीद मजम्मत कर रही है और मुजरिमान को कानून के मुताबिक सज़ा देने का मुतालबा कर रही है, मगर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से आज भी नूपुर शर्मा की मजम्मत नहीं की गई है। न सिर्फ वो इस मामले पर खामोश हैं, बल्कि उनकी हुकूमत ने यह मामला सामने लाने वाले सहाफ़ी मोहम्मद ज़ुबैर को हदफ बना लिया है। मोहम्मद ज़ुबैर के पार्टनर प्रतीक सिन्हा के मुताबिक दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने मोहम्मद ज़ुबैर को 2020 के एक मुकदमे में बुलाया, जिसमें उन्होंने हाई कोर्ट से हिफाजती ज़मानत ली हुई है, मगर फिर शाम 6:45 पर हमें बताया गया कि मोहम्मद ज़ुबैर को किसी और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसका पहले से नोटिस जारी ही नहीं किया गया था, जो कानून के मुताबिक ज़रूरी है। अब हम आपको मोहम्मद ज़ुबैर के खिलाफ मुकदमे की तफसीलात बताते हैं, जिसमें मोहम्मद ज़ुबैर पर मजहबी मुनाफरत फैलाने का इल्ज़ाम लगाया गया है। मोहम्मद ज़ुबैर की गिरफ्तारी एक ऐसे ट्वीट पर की गई है जो मोहम्मद ज़ुबैर ने 4 साल पहले यानी 2018 में किया था, जिसमें उन्होंने 1983 की एक बॉलीवुड फिल्म किसी से ना कहना के
एक सीन की तस्वीर पोस्ट की थी और एक सियासी तौर पर कमेंट किया था, जिसमें एक होटल के साइन बोर्ड पर लिखा हुआ था हनुमान होटल। उस पर तबसरा करते हुए मोहम्मद जुबैर ने तंज़िया अंदाज में सियासी कमेंट लिखा कि 2014 से पहले हनीमून होटल और 2014 के बाद हनुमान होटल यानी संस्कारी होटल। अब अहम बात यह है कि जिस फिल्म में ये साइन बोर्ड दिखाया गया था वो 1983 में रिलीज़ होने वाली एक कॉमेडी फिल्म थी और रिलीज़ के वक्त सेंसर बोर्ड ने इस सीन पर कोई एतराज़ नहीं उठाया था और ये फिल्म कई बरस तक सिनेमाज और टीवी स्क्रीन पर चलती रही थी। मगर मोहम्मद जुबैर के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करने के लिए उनकी 4 साल पुरानी ट्वीट को जवाब बनाया गया। ये मामला उस वक्त शुरू हुआ जब मोहम्मद जुबैर ने बीजेपी की तर्जुमान नूपुर शर्मा की तरफ से तौहीन आमेज बयान को हाईलाइट किया, जिसके बाद अरब ममालिक समेत मुख्तलिफ ममालिक ने भारत पर दबाव बढ़ाया, सख्त एहतजाज रिकॉर्ड कराया। भारत के अंदर बहुत ज़्यादा एहतजाज हुआ, ये बात बहुत तेज़ी से फैली, जिसके नतीजे में बीजेपी की तर्जुमान नूपुर शर्मा को मुअत्तल कर दिया गया। मगर बीजेपी के कारकुनान ने मोहम्मद जुबैर के खिलाफ ही मुहिम का आगाज़ कर दिया और फिर हनुमान भक्त नामी ट्विटर अकाउंट जो अक्टूबर 2021 में बना था मगर इस अकाउंट से कोई ट्वीट ही नहीं हुआ था, उसने 19 जून को मोहम्मद जुबैर की 4 साल पुरानी ट्वीट पर अपने अकाउंट से पहला ट्वीट किया और दिल्ली पुलिस से मुतालबा किया कि मोहम्मद जुबैर की तरफ से हनुमान को हनीमून से जोड़ना हिंदुओं की तौहीन है, मोहम्मद जुबैर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। फिर अगले ही दिन यानी 20 जून को दिल्ली पुलिस के इंटेलिजेंस एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस के ड्यूटी अफसर की शिकायत पर मोहम्मद जुबैर के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई, जबकि ड्यूटी अफसर अरुण कुमार की 20 जून की शिकायत के मुताबिक सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग के दौरान ये बात नोटिस में आई कि हनुमान भक्त नामी ट्विटर हैंडल ने मोहम्मद जुबैर का 2018 का ट्वीट शेयर किया है, जिसमें मोहम्मद जुबैर ने जो तस्वीर और अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वे ख़ास मजहबी तबके के खिलाफ उकसाने वाले हैं और लोगों में नफरत भड़काने के लिए काफ़ी है, जो मुआशरे के अमन व अमान के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, जिससे भारतीय आइन का सेक्शन 295 और 153 लागू होता है। अब आम बात यह है कि दिल्ली पुलिस के जिस ड्यूटी अफसर ने जिस ट्विटर हैंडल की निशानदेही पर मोहम्मद जुबैर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई वो ट्विटर हैंडल ही नामालूम है, उसे कौन इस्तेमाल कर रहा है इस हवाले से कोई मालूमात सामने नहीं आई है, जबकि इस ट्विटर हैंडल ने अपने क़याम के 8 महीने के बाद पहला ट्वीट ही मोहम्मद जुबैर के खिलाफ किया था, उससे पहले कोई ट्वीट नहीं किया था। और मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी के बाद भी इस अकाउंट का एक ही फॉलोवर था और ये अकाउंट किसी को भी फॉलो नहीं कर रहा था और कल इस अकाउंट के तकरीबन 2000 फॉलोअर्स हो गए थे, जब जिसे अब ट्विटर ने मुअत्तल कर दिया है। यानी टीवी पर तौहीन आमेज बयान देने वाली नूपुर शर्मा के खिलाफ तो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई, मगर नूपुर शर्मा के तौहीन आमेज बयान को उजागर करने वाले सहाफ़ी को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद जो एहतजाज कर रहे थे भारत के अंदर उनके घर मसमार कर दिए गए और वो भी एक नामालूम अकाउंट की ट्वीट की बुनियाद पर मोहम्मद जुबैर के खिलाफ एक कार्रवाई हुई है जो उनकी 4 साल पुरानी ट्वीट को बुनियाद बनाकर की गई। अलबत्ता मोहम्मद जुबैर नरेंद्र मोदी की इंतहा पसंदाना सियासत पर एक सियासी पस मंज़र में तंज़िया तबसरा कर रहे थे और उन्हें तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर अक़वाम मुत्तहिदा का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान के मुताबिक सहाफ़ियों को कुछ लिखने, बोलने या ट्वीट करने पर जेल में नहीं डालना चाहिए। सहाफ़ियों को हिरासा किए बगैर आज़ादाना इज़हार ख्याल का हक़ मिलना चाहिए। दुनिया भर में हर जगह सहाफ़ियों को आज़ादाना इज़हार राय का हक़ मिलना चाहिए। इसके अलावा बैरून मुल्क रहने वाले भारतीय शहरियों की 26 तंजीमों ने मोहम्मद जुबैर और टीस्टा तिसलवाद की गिरफ्तारी की मजम्मत की है, जिसमें इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स, इसके अलावा दलित सॉलिडेरिटी फोरम और दीगर शामिल हैं। साथ ही मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर भारत में सहाफ़ती इदारों का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। एडिटर्स गिल्ड्स ऑफ इंडिया ने मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी की मजम्मत की है और दिल्ली पुलिस से उनकी फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। इसके अलावा प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने मोहम्मद जुबैर की रिहाई का मुतालबा किया और अपने बयान में लिखा कि वो मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हैं। ये अलमिया है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी उस दिन सामने आई जब भारत ने ऑनलाइन और ऑफलाइन आज़ादी इज़हार राय के तहफ़्फ़ुज़ के लिए G7 और दीगर 4 ममालिक के साथ शमूलियत इख्तियार की थी। वज़ीर आज़म मोदी ने जर्मनी में G7 के इजलास में शिरकत की, जहाँ दस्तखत करने वालों ने आज़ादी इज़हार राय, आज़ादी मजहब और आज़ादी अक़ाइद का यादा किया। साथ ही बैनुल मज़ाहिब डायलॉग के फ़रोग़ की अज़म का इजहार किया। इसके अलावा भी मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है और इससे आज़ादी इज़हार राय को दबाने की एक और कोशिश करार दिया जा रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी की मजम्मत की और लिखा है कि भारतीय हुक्काम मोहम्मद जुबैर को उनके अहम काम के लिए टारगेट कर रहे हैं, जिसमें बढ़ती हुई फेक न्यूज़ यानी जाली खबरें और गलत मालूमात का मुकाबला करना और अक़लियतों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक पर आवाज़ उठाना शामिल है। मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी इस बात को जाहिर करती है कि जिस खतरे का सामना भारत में इंसानी हुकूक का दिफा करने वालों को है वो खतरा क्राइसिस पॉइंट पर पहुँच चुका है। सिर्फ मोहम्मद जुबैर ही नहीं, भारतीय सहाफ़ी राना अयूब भी मुसलसल मोदी हुकूमत के निशाने पर हैं। 26 जून को भारत की नामवर सहाफ़ी राना अयूब, जो भारत में इंतहा पसंदी के खिलाफ लिखती आई हैं, मोदी हुकूमत की इंतहा पसंदी के खिलाफ लिखती आई हैं, उन्हें ट्विटर की तरफ से एक ईमेल मौसूल हुआ जिसमें उन्हें बताया गया कि भारत के जो मकामी कवानीन है जिसका ट्विटर पाबंद है, उनकी वजह से आपकी ट्वीट को भारत में मुअत्तल किया जाता है, जबकि भारत के अलावा दीगर जगहों पर आपकी ट्वीट फ़ाल रहेगी।
ट्विटर के इस ईमेल पर राना अय्यूब समेत दीगर साथियों ने भी आवाज़ उठाई है। इसके अलावा भी मुसलसल अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि जो भी मोदी हुकूमत के खिलाफ ट्वीट करे, इंतहा पसंदाना रवैयों के खिलाफ ट्वीट करे, उसके खिलाफ बाकायदा तौर पर एक्शन लिया जाता है और भारतीय कवानीन में तरामीम कर दी गई हैं, जिसके तहत सोशल मीडिया से वो चीज़ें हटा दी जाती हैं। जहाँ तक राना अय्यूब का ताल्लुक है, अप्रैल 2021 की ट्वीट है जिसमें उन्होंने भारत में मसाजिद के मस्मार होने से मुताल्लिक एक खबर पर तबसरा किया था और भारत की जमहूरियत को तनकीद का निशाना बनाया था। मोदी हुकूमत पर तनकीद की थी, फिर भारतीय हुकूमत ने ट्विटर से शिकायत की थी और ट्विटर ने ट्वीट मुअत्तल कर दी थी। इस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट एशिया ने ट्वीट किया कि ट्विटर की तरफ से भारतीय हुकूमत के अहकाम की पैरवी करते हुए साथ ही राना अय्यूब की ट्वीट को हटाना और कॉलम निगार सीजे वर्ल्डमन के अकाउंट को इंडिया में ब्लॉक करना सोशल मीडिया पर एक नाकाबिल कबूल नए ट्रेंड का हिस्सा है। इसे रुकना चाहिए। सहाफ़ियों की आवाज़ें जमहूरियत के लिए ज़रूरी हैं। राना अय्यूब नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक मौसर आवाज़ समझी जाती हैं और उन्होंने गुजरात के फसादात में नरेंद्र मोदी के किरदार पर एक किताब गुजरात फाइल भी लिखी है। राना अय्यूब समेत हर वो आवाज़ जो गुजरात के फसादात पर बात कर रही है, नरेंद्र मोदी की हुकूमत उन्हें खामोश कराना चाहती है। 2002 में होने वाले गुजरात फसादात में नरेंद्र मोदी की वज़ीर आला की हैसियत से किरदार पर तहकीकात का मुतालबा करने वाली टेस्टा सेटलवाड को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्हें एक ऐसे वक्त में गिरफ्तार किया गया जब भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने उनकी 2013 की दरख्वास्त को मुस्तरद किया, जिसमें गुजरात फसादात में नरेंद्र मोदी को बाइज्जत बरी करने के फैसले के खिलाफ अपील की गई थी। और फिर गुजरात पुलिस के इंसदादी दहशतगर्दी विंग ने मुंबई में उन्हें गिरफ्तार किया और उनकी गिरफ्तारी से पहले भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने 2002 के फसादात के हवाले से गलत मालूमात फराहम की। और अब उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क भर में मुजाहरे हो रहे हैं। इसके अलावा भारतीय हुकूमत अब तालीमी निसाब से भी गुजरात फसादात का जिक्र गायब कर रही है। BBC उर्दू के आर्टिकल के मुताबिक इंडिया में 12वीं जमात में पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाले तलबा को अब नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की किताबों में सन 2002 के गुजरात फसादात के बारे में कुछ नहीं मिलेगा। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंडिया के स्कूलों के लिए निसाबी किताबें तैयार करती है। गुजरात फसादात का जिक्र 12वीं जमात की पॉलिटिकल साइंस की किताब के 9वें बाब में किया गया था, जो अब नहीं। ये नरेंद्र मोदी ना अब अपनी मौजूदा इंतहा पसंदाना पॉलिसियाँ हैं उन पर तनकीद बर्दाश्त करने को तैयार हैं, ना ही मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेजी के खिलाफ एक्शन लेने को तैयार हैं, बल्कि जो उनकी सरपरस्ती में गुजरात फसादात हुए उसका जिक्र भी किताबों से निकलवा रहे हैं। और अगर कोई इन फसादात पर आवाज़ उठाए तो उन्हें भी गिरफ्तार करा रहे हैं। नरेंद्र मोदी एक तरफ G7 के इजलास में जमहूरियत और आज़ादी, इज़हार राय और आज़ादी मजहब के अलमबरदार ममालिक के सरबराहों से मिल रहे हैं, तो दूसरी तरफ गुज़िश्ता रोज़ मुत्तहदा अरब अमारात पहुँचे हैं, जहाँ मुत्तहदा अरब अमारात के सदर ने खुद एयरपोर्ट पर उनका खुसूसी इस्तकबाल किया। और बकौल भारतीय मुसन्निफा अरुंधति राय के मुताबिक द डैमेज टू इंडियन डेमोक्रेसी इज़ नॉट रिवर्सिबल, यानी नरेंद्र मोदी के तहत भारतीय जमहूरियत को जो नुकसान पहुँचा है वहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं है, इसकी कोई तलाफ़ी नहीं हो सकती है। और भारत के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं, इस वक्त मुल्क को इत्तेहाद की ज़रूरत है, ना कि नफरत अंगेज़ी की ज़रूरत है। और अगर नफरत अंगेज़ी को नहीं रोका गया तो ये पूरी नस्ल को तबाह कर देगा।